कहानी के शुरू में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि काफी अपसेट नजर आ रहा था। उसके साथ उसके दो बच्चे भी होते हैं जिसमें बच्ची का नाम ग्रेटल और बच्चे का नाम हैंसल होता है। थोड़ी देर बाद वो अपने दोनों बच्चों को खतरनाक जंगल में लेकर जाता है। कुछ देर के बाद अपने दोनों बच्चों को अकेला ही जंगल में छोड़कर चला जाता है। दोनों बच्चे अब जंगल में अकेले थे और इधर उधर घूम रहे होते हैं। वहाँ उन बच्चों को एक घर मिलता है जिसका नाम होता है कैंडी हाउस। वो उस घर के अंदर चले जाते हैं। उन बच्चों के सामने एक विच खड़ी होती है, यानी कि एक चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल उन बच्चों को प्रिजनर बना लेती है। फिर वो चुड़ैल बच्चे यानी हैंसल को कैद कर लेती है और ग्रेटल से अपने घर के काम करवाने लग जाती है। ग्रेटल समझ जाती है कि चुड़ैल उसके भाई हैंसल को खाना चाहती है क्योंकि उस चुड़ैल ने फायर बर्नर में आग जो लगाई थी ताकि वो उसमें हैंसल को पकाकर खा सके। जैसे ही वो चुड़ैल हैंसल को मारने के लिए आगे आती है, ग्रेटल उस पर एक खंजर से वार कर देती है जिससे वो चुड़ैल इंजर हो जाती है और वहीं जमीन पर नीचे गिर जाती है। फिर ग्रेटल अपने भाई हैंसल को आजाद करवा रही होती है, तभी वो चुड़ैल एक बार फिर से खड़ी हो जाती है। तभी इन दोनों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ती है। तभी हैंसल उस विच को पुश कर देता है जिससे वो फायर बर्नर में जाके गिरती है। दोनों बहन भाई मिलकर इस विच को इस फायर बर्नर में बंद कर देते हैं और वो विच जलकर मर जाती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बच्चों की बहादुरी की ये कहानी वायरल हो गई थी। इस तरह दो सिबलिंग ने खतरनाक चुड़ैल को मार डाला। इसके बाद उन दोनों ने बहुत सारी चुड़ैलों को मारा और लोग उन्हें कहने लगे हैंसल एंड ग्रेटल विच हंटर्स। काफी साल गुजर जाते हैं जहाँ पर हमें एक गाँव दिखाया जाता है। उस गाँव में चुड़ैलें आ गई थी। गांव के कुछ बच्चों लोगों को वो चुड़ैलें उठाकर ले गई। लापता होने वालों की डेड बॉडी किसी को भी नहीं मिल सकी। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आते हैं जो एक लड़की को मारने का फैसला करते हैं क्योंकि वो समझ रहे थे कि वो लड़की एक चुड़ैल है। तभी वहां पर वो दोनों सिबलिंग्स हैंसल और ग्रेटल भी आ जाते हैं जो पुलिस ऑफिसर को ऐसा करने से मना कर देते हैं। हैंसल देखता है कि वो लड़की कोई चुड़ैल नहीं है बल्कि एक नॉर्मल इंसान है। पुलिस ऑफिसर को उस पर सिर्फ डाउट था, इसीलिए उसने उसको मारने के लिए कहा। गाँव के मेयर ने चुड़ैलों के खात्मे के लिए हैंसल और ग्रेटल को वहाँ पर बुलाया था ताकि वो सबको प्रोटेक्शन दे सके, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेकिन मेयर ये फैसला कर चुका था। मेयर चाहते थे वो दोनों बहन भी उसी जंगल में उनके साथ रहे। मेयर हैंसल और ग्रेटल को जंगल के काफी पुराने कॉटेज में भेजते हैं। उन्हें वहाँ पर एक विच मिलती है जो कि काफी खौफनाक और क्रीपी लग रही थी। वो विच ग्रेटल पर अटैक कर देती है और वहाँ से भाग भी जाती है, लेकिन हैंसल इसे पकड़ लेता है। इन दोनों में काफी फाइट होती है। वो विच एक बार फिर से भागने वाली होती है, लेकिन ग्रेटल उस विच को एक ट्रैप में फंसा देती है। अब वो चुड़ैल उनके ट्रैप में फंस चुकी थी। हैंसल और ग्रेटल मेयर के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस चुड़ैल से उन्हें मिसिंग पीपल्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन विच के पास से एक मैप मिला था जिसमें बताया गया था कि 3 दिन बाद ग्रहण लग जाएगा और कुछ और मजीद लोग भी गायब हुए थे। हैंसल कहता है कि इन सब के पीछे इन चुड़ैलों का हाथ है। मेयर ये सुन के हैंसल को कुछ अमाउंट देता है और कहता है कि कुछ भी हो जाए उन मिसिंग लोगों और बच्चों को वापस लेकर आओ सही सलामत। मेयर वहाँ पर एक आदमी बुलाता है जो चुड़ैलों को मारने में हैंसल और ग्रेटल की मदद करेगा क्योंकि वो जंगल के सारे रास्तों को अच्छे से जानता था। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को हैंसल और ग्रेटल पे यकीन नहीं था, इसीलिए वो कुछ हंटर्स को पैसे देता है ताकि वो जंगल में जाके उन बच्चों को चुड़ैलों से आजाद करा सके। रात के वक्त वो हंटर उस जंगल में आ जाते हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। वो कहती है ये जंगल काफी खतरनाक है और इतनी रात को इस खतरनाक जंगल में आना किसी खतरे से खाली नहीं है। हंटर्स बताते हैं कि वो कुछ बच्चों को ढूंढने यहाँ पर आए हैं। तभी उस लेडी का असल चेहरा उनके सामने आ जाता है। असल में वो भी एक विच होती है जो कि काफी डरावनी है और इस मूवी में इस चुड़ैल को सबसे बड़ी चुड़ैल कहा गया है क्योंकि इस चुड़ैल के पास सबसे ज्यादा इवल पावर्स हैं। चुड़ैल को देखकर वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो विच एक एक करके उन सब हंटर्स को मार देती है। हैंसल और ग्रेटल उस आदमी के साथ उन चुड़ैलों की लोकेशन की बातें कर रहे होते हैं। आदमी बताता है कि जंगल में चुड़ैलों का एक जायंट भी है जो उनका वफादार है। वो सब आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि हैंसल और ग्रेटल को काफी लाइक करता था। वो लड़का भी चुड़ैलों का हंटर बनना चाहता था, उन लोगों की हेल्प करना चाहता था और फेमस भी होना चाहता था। लेकिन हैंसल उसे समझाने की कोशिश करता है कि चुड़ैलों को मारना कोई आसान काम नहीं है। फिर जंगल में वही बच्चे जो मिसिंग हुए थे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में दिखाए जाते हैं। उन चुड़ैलों ने इन बच्चों को प्रिजनर्स बनाया हुआ था। वहाँ पर एक जायंट उन बच्चों की निगरानी कर रहा होता है, उन पे नजर रख रहा था। बड़ी चुड़ैल वहाँ पे एक बच्चे को लेकर आती है। वहाँ पे 3 चुड़ैलें और भी होती हैं। बड़ी चुड़ैल उस बच्चे को मार देती है। फिर वो तीनों चुड़ैलें उस बच्चे का खून पी लेती हैं। वो बड़ी चुड़ैल किसी किस्म का रिचुअल और ब्लैक मैजिक कर रही थी ताकि वो और ज्यादा पावरफुल बन सके, लेकिन इतनी ज्यादा सेक्रीफाइसेस के बाद भी वो अपने ब्लैक मैजिक में कामयाब नहीं हो रही थी। कुछ दिनों के बाद एक चुड़ैल जंगल में शिकार के लिए जाती है। सडन उसे एक बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। आगे जाकर वो देखती कि वहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है। वो विच जब उसके पास आती है तब वो समझ जाती है ये उसके लिए बिछाया गया एक ट्रैप था क्योंकि वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ एक डमी थी जो कि चुड़ैल को पकड़ने के लिए एक ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। कुछ देर के बाद वहाँ पर हैंसल और ग्रेटल भी आ जाते हैं। दोनों इस विच को पकड़ लेते और गाँव में ले आते हैं। हैंसल और ग्रेटल इस चुड़ैल से पूछताछ शुरू कर लेते हैं। उससे इंक्वायरी कर रहे होते हैं, लेकिन वो चुड़ैल उन्हें कुछ भी नहीं बताती।
बल्कि अजीब सा बिहेव करने लगती है, जिसकी वजह से हैंजल उसे मारता है। तब वो चुड़ैल कहती है कि हमें ब्लैक मैजिक करने के लिए 12 बच्चे चाहिए, जिनमें से उन्हें 11 बच्चे तो मिल गए, बस एक बच्चा ही रह गया है। वो विच कहती है कि 12वां बच्चा भी आज हमारी बड़ी चुड़ैल ले जाएगी, फिर इनका काला जादू भी सक्सेसफुल हो जाएगा और इस दुनिया में सिर्फ चुड़ैलों का ही राज होगा। तभी वहाँ पर बड़ी चुड़ैल भी आ जाती है, जो अपनी पावर से उस गाँव पर आके गोले फेंकती है। ग्रेटल और वो आदमी उसे रोकने की कोशिश करते, लेकिन वो चुड़ैल तो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो चुड़ैल ग्रेटल को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी गोली चलाकर उस चुड़ैल को रोक देता है। बड़ी चुड़ैल उस आदमी पर भी अपना ब्लैक मैजिक करने लगती है। उस ब्लैक मैजिक का असर ऐसा होता है कि वो आदमी खुद को ही शूट कर लेता है। तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है और ग्रेटल को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि चुड़ैलों का वो जायंट एक लड़की को वहाँ से लेकर जा रहा होता है ब्लैक मैजिक के लिए। हैंसल उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, तभी तीसरी चुड़ैल वहाँ पर आकर हैंसल को रोकने की कोशिश करती है। उन दोनों में काफी लड़ाई होती है, लेकिन तभी वो चुड़ैल वहाँ से उठ जाती है और एक जगह पर जाकर वो हैंसल को नीचे फेंक देती है। फिर हम देखते हैं कि इन चुड़ैलों ने गाँव में बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई है, जिसकी वजह से वो पुलिस ऑफिसर काफी गुस्से में होता है। पुलिस ऑफिसर मेयर को कहते हैं कि इन चुड़ैलों के अंडर कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि इनके होने के बावजूद चुड़ैल को लड़की को ले गई है। मेयर पुलिस ऑफिसर को टोकता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर मेयर को ही शूट करके मार डालता है। दूसरी तरफ अब ग्रेटल भी होश में आ चुकी थी। वो लड़का जो ग्रेटल को यहाँ पर लाया था वो उसे सारी बात बता देता है। ग्रेटल अपने भाई के मिसिंग होने की वजह से काफी परेशान होती है। फिर हम हैंसल को देखते हैं, जो कि एक ट्री पर अटका हुआ था। हैंसल को एक लड़की को बचा लेती है। ये वही लड़की होती है जिसको विच समझकर पुलिस ऑफिसर मार रहा था और हैंसल ने इसकी जान बचाई थी। ग्रेटल अपने भाई को ढूंढने के लिए उसी जंगल में आ जाती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसके साथ ही उस पर अटैक कर देते हैं और अब ग्रेटल भी पकड़ी जाती है। ग्रेटल पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। इस बात से पुलिस ऑफिसर को काफी गुस्सा आ जाता है। वो ग्रेटल को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर वो जायंट आ जाता है जो चुड़ैलों का वफादार था। वो जायंट एक एक करके पुलिस ऑफिसर के सारे साथियों को मार देता है। वो जायंट पुलिस ऑफिसर को भी अपने पाँव के नीचे क्रश करके मार डालता है। ग्रेटल काफी इंजर्ड हो चुकी थी। वो जायंट ग्रेटल को एक जगह पर ले जाता है। ग्रेटल की चोट पर कोई हर्ब्स लगाकर ठीक कर देता है। ग्रेटल समझ जाती है कि उसे जायंट से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो जायंट वहाँ से चला जाता है। रात काफी ज्यादा हो जाती है और हैंसल उन चुड़ैलों को ढूंढता हुआ एक घर के पास आता है। घर के अंदर आकर हैंसल देखता है कि वहाँ पर उसकी बहन ग्रेटल बैठी होती है। दोनों बहन भाई एक दूसरे को सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनको पता चल जाता है कि जिस घर में वो इस वक्त खड़े हैं असल में यही उनका बचपन का घर था और इसी घर से उनके फादर उन्हें जंगल में छोड़कर आए थे। वो दोनों सोच में पड़े होते कि आखिर उनके फादर ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। तभी वहाँ पर वो बड़ी चुड़ैल आ जाती है, जो उन दोनों को रियलिटी बताती है कि आखिर में क्या वजह थी, हकीकत क्या थी। वो बताती है कि इस दुनिया में बुरी चुड़ैलों के अलावा अच्छी चुड़ैलें भी होती है, जिन्हें व्हाइट विच बोला गया है। काफी साल पहले एक व्हाइट विच यानी एक अच्छी चुड़ैल को एक फार्मर से प्यार हो गया था। उन दोनों ने शादी कर ली। उन दोनों के 2 बच्चे हो गए, लेकिन बड़ी चुड़ैल को ये बात काफी खटकी कि कोई विच किसी इंसान की बीवी कैसे हो सकती है। इसीलिए बड़ी विच ने सब में अनाउंस कर दिया कि किसान की बीवी एक विच है। इसीलिए वो किसान एक चुड़ैल के कहने पर अपने दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ आया और घर वापस आ गया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी और गांव ने व्हाइट विच यानी अच्छी चुड़ैल को जला दिया। उस किसान को भी सजा के तौर पर फांसी दे दी गई कि इसने सच को क्यों छुपाया। असल में वो व्हाइट विच और किसान ही हैंसल और ग्रेटल के पेरेंट्स थे। बड़ी चुड़ैल कहती है कि हमें ब्लैक मैजिक में सक्सेसफुल होने के लिए व्हाइट विच का दिल चाहिए, क्योंकि ग्रेटल व्हाइट विच की बेटी थी, इसीलिए इसका दिल उसके लिए जरूरी था। बड़ी चुड़ैल ये सब कुछ बता रही होती है, तभी वो उन दोनों बहन भाइयों पर अटैक कर देती है। लेकिन इस हमले के दौरान वो बड़ी चुड़ैल ग्रेटल को नीचे गिरा देती है और हैंसल को भी ऐसा करने से रोक देती है। बड़ी चुड़ैल एक खंजर हैंसल के पेट में घुसा देती है, जिसकी वजह से हैंसल काफी इंजर्ड हो जाता है। फिर बड़ी चुड़ैल ग्रेटल को वहाँ से अपने साथ ले जाती है। हैंसल को जब होश आता है तब वो देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की होती है जिसने उसकी जान बचाई होती है। हैंसल भी अब ठीक हो गया होता है। ये वही लड़की होती है जिसने कई बार हैंसल की जान बचाई होती है और वो हैंसल को अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि असल में मैं भी एक चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं व्हाइट विच हूँ, अच्छी चुड़ैल हूँ। वो चुड़ैल जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन फायदा जरूर देती है और अपनी ही पावर्स का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करती। वो दोनों अपने साथ सारे वेपन साथ लेकर ग्रेटल को आजाद कराने के लिए चल पड़ते हैं। वो लड़का भी उनके साथ ही होता है। वो लोग चुड़ैलों के पास पहुंच चुके होते हैं, लेकिन रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। चुड़ैलों को मारने के लिए उन्होंने एक ट्रैप भी लगाया हुआ था। हैंसल उस लड़की को एक गन देता है और उसे कहता है कि वो वहीं पर उनका वेट करे। बड़ी चुड़ैल आज रात ब्लैक मैजिक करने वाली थी, इसलिए बहुत सारी चुड़ैलें वहाँ पर आ जाती हैं। उन चुड़ैलों के दरमियान ग्रेटल भी होती है और ब्लैक मैजिक को पूरा करने के लिए 12 के 12 बच्चे भी थे। आज रात ग्रहण भी लगने वाला था, यानी ब्लैक मैजिक करने के लिए वो चुड़ैलें बिल्कुल तैयार थी और उनके पास वो सब चीजें थी जो उन्हें चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ पर हैंसल आ जाता है, जो सबको ये कहता है कि वो वहाँ से चली जाए। बड़ी चुड़ैल हैंसल को रोकने के लिए एक चुड़ैल को भेजती है, लेकिन हैंसल उस भेजी गई चुड़ैल को शूट करके मार डालता है और जो व्हाइट विच उसके साथ आती है वो भी अपनी ऑटोमेटिक गन से सब पर फायरिंग करने लग जाती है। वो चुड़ैलें ये सब कुछ देखकर काफी डर जाती हैं और तभी वहाँ से बाहर जाने लगती
देती है, लेकिन तभी व्हाइट विच की वो ऑटोमेटिक गन खराब हो जाती है। बड़ी चुड़ैल ग्रेटर को मारने के लिए उसके पास आ रही थी, लेकिन तभी वो जायंट वहां आकर बड़ी चुड़ैल पर अटैक कर देता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। एक दूसरी चुड़ैल जो उन 12 बच्चों में से एक बच्चे को मारने लगती है, लेकिन हैंसल जो कि गोली से शूट करके उस चुड़ैल को मार डालता है और बड़ी चुड़ैल उस जायंट को पहाड़ी से नीचे गिरा देती है और ग्रेटर को मारने के लिए फिर से उस पर अटैक कर देती है। अब क्योंकि बड़ी चुड़ैल वहाँ पर अकेली थी, इसका कोई साथी नहीं था, इसलिए वो वहाँ से उड़ जाती है। सभी चुड़ैलें जंगल के रास्ते अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, लेकिन देखते ही देखते वो सारी चुड़ैलें हैंसल के ट्रैप में फंस जाती हैं, जो कि पहले से इन चुड़ैलों के लिए लगाया गया था, और सारी चुड़ैलें कटकर मरने लगती है और इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर बड़ी चुड़ैल को काफी गुस्सा आ जाता है। बड़ी चुड़ैल भी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो लड़का उस पर भी गन से गोली चला देता है और वो गोली एग्जैक्ट निशाने पर जाके लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ग्रेटर को भी वो जायंट मिल जाता है, जिसे बड़ी चुड़ैल ने नीचे फेंक दिया था, लेकिन वो जायंट अब बिल्कुल ठीक था। दूसरी तरफ वो तीनों उस बड़ी चुड़ैल को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी बड़ी चुड़ैल हैंसल पर अटैक कर देती है। हैंसल के साथ जो लड़का होता है वो उसे भी इंजर कर देती है। बड़ी चुड़ैल हैंसल की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी व्हाइट विच बड़ी चुड़ैल पर अटैक कर देती है, लेकिन बड़ी चुड़ैल व्हाइट विच को भी खंजर मार देती है, जिसकी वजह से वो इंजर हो जाती है। तभी हैंसल पास बड़ी गन से उस बड़ी चुड़ैल पे गोलियां चला देता है। वो बड़ी चुड़ैल उसी कैंडी हाउस में जाके गिरती है। व्हाइट विच काफी ज्यादा इंजर हो जाती है, इसी वजह से वो मर जाती है। तभी वहाँ पर ग्रेटर भी पहुंच जाती है। वो दोनों मिलकर बड़ी चुड़ैल पर अटैक कर देते हैं। हैंसल एक बड़ी चेन से उसको लटका देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन बड़ी चुड़ैल वहाँ से खुद को आजाद करा लेती है। आजाद होकर वो हैंसल और ग्रेटर पर अटैक कर देती है और दोनों बहन भाई ठीक वक्त पर उसे नीचे गिरा देते हैं और उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। यहाँ पर उस खतरनाक और बड़ी चुड़ैल का भी खात्मा हो चुका था। दोनों सिबलिंग्स बाकी चुड़ैलों को मारने के लिए अपने अगले रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। वो लड़का और जायंट भी सफर में उनके साथ देने के लिए उनके साथ शामिल हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।